आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाद। बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे और उनके जो बूथ होते थे ना, शाहबुद्दीन तो आपके साथ। कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? वो लोग अभी बोल रही है मैम, आप लोग बोल रही है वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना। वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात, मुसलमानों का तलवे चाटना बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं और मंदिर में नहीं मुसलमान ने मना। एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है। राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक न्यू डिबेट वीडियो के साथ। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और साथ ही आपको नजर आने वाली हैं आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों ये डिबेट वीडियो में ऑडियंस भी नजर आने वाले हैं जो कंचना यादव से तरह तरह के सवाल किए हैं। तो दोस्तों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यात्रा चल रहा होता है, जिसमें पप्पू यादव एक प्रोग्राम रखे होते, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को हनुमान मंदिर आना था और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हनुमान मंदिर ना आते हुए वो मस्जिद में पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसी मुद्दे पर ये डिबेट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आज की ये डिबेट वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है, तो हमें अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हमारी डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए मेन वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था वो पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मेरे प्लान कैसे बना होगा? पप्पू यादव इंतजार करते रहे, वो पहुंचे नहीं। इनके टोपी के आप पीछे पड़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए पहली बात कि आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे यहाँ जाएंगे, और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा। कोई आदमी पप्पू यादव। अरे भाई सुन लीजिए दूसरी बात कि टोपी कहीं पप्पू यादव कोई है क्या? सुन लीजिए एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन आज वही अब काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें दो चीज है, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है, उस पे वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्री प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहा जबरदस्ती हमारे प्लान में। तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी एनडीए, क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब। वो कहा जबरदस्ती हमारे प्लान में। तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी एनडीए, क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब। नहीं, पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई ये चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए हनुमान राम टोपी संस्कृति देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। जी ना हम इस पे कोई राजनीतिक रोटी सेकते। इनको हनुमान जी को प्रणाम करना है तो आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं करना है तो आशीर्वाद चलिए उसके बाद भी शायद मिल जाए। हनुमान जी का दिल बड़ा है। क्या बढ़िया था गुरु। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा, और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम
हमारी सत्ता छीन लेंगे, किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, छील के रख दो। आपने जेल वाली बात कही, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर वही बात, फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था, क्या बात सुनेंगे? कोर्ट ने दिया था, सुनेंगे? सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे, यही प्रॉब्लम है। सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास जवाब नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल बिहारी नहीं पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। इसको फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है, फैक्ट गलत जा रहा है। हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिलकर, ये रुक जाइए ना, पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में? इनको नहीं पता होगा, इन्हीं के थे आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे। मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में थी। गजब बेइज्जती है। नहीं, जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल, ये बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है, किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है, मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है, वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके, ठीक है, ओके, कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे, सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, भारतीय में बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट, शांति, चारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर निकलने, आप अपनी बारी बोलिए। बिहारी एक बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे, शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे, क्योंकि इनके बाप दादा जो रहे होंगे वो सामंती रहे होंगे, जिनकी वजह से ओबीसी एससी एसटी जो बैकवर्ड थे ना, वोट नहीं दे पा रहे होंगे। डबल माइक आपके पास, बोलिए। तभी इनको मालूम है लालू जी परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी। शाबाश बेटा। ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो भी गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार सुनिए ना, पहली बार फिर वही बात, पहली बार उन्होंने वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा,
आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे। ओके ठीक है। मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए, ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ भी पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? हम कपड़ा पहनेंगे, इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं, मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं। हम बार बार पूछेंगे, चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। हनुमान मंदिर नहीं गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए, जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो मोदी जी के भी कहीं अभी 10 वीडियो दिखाऊं, नहीं, फोटो ये दिखाऊं? देखिए तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं? अरे आप पीछे भी देखिए, राहुल जी चल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में तो उनके पूजा करने गए। आपका रिएक्शन देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है, क्योंकि वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? चारा चोर की चारा चोर एक सेकंड आप लोग किसका तलवे चाटते ये लफ्ज एकदम काबिल एतराज है। मुसलमानों का तलवे चाटना ये बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों को ओके ये काबिल नहीं, ये काबिल एतराज है, ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए और मंदिर में नहीं गए, तो क्या किसी मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टी है, के बीच में क्या है? मैंने मोदी जी को बोलते सुना है कि उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते थे, और मोदी जी की ईद अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद बोले हैं। अरे देखिए, ये मोदी जी खुद शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चाटने पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल जी ये गलत है। नहीं। जब आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता नहीं, आपको नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए बोला भी नहीं। पर आप ये अगर ये गठबंधन के अपने नेता बिहार के लोकतंत्र को चोर बताएंगे तो एक दूसरे का तलवे चाटे। क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठियों की लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है वो राजद और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी इस चुनाव में? टाइम उन दोनों को दे दीजिए। एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है, राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और आरजेडी पार्टी के प्रवक्ता कंचना यादव में डिबेट वीडियो हो रही होती है, और साथ ही ऑडियंस भी कंचना यादव से तरह तरह के सवाल किए थे जिसमें कंचना यादव फंस जाती हैं। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत कमाल की थी, तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारी डिबेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। एंड आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल अभी नया है और थोड़ा चैनल का रीच बढ़ सके। फिर ऐसे हम आप लोगों के लिए नया वीडियो लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।